कहते हैं कि एक गृहिणी का जो काम है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। घर परिवार रसोई पूजा कितने सारे काम होते हैं। आज तो मैंने एक सब्सक्राइबर का चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है, हैवी हेयर ऑयलिंग का। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और ऊपर से ये देखते हैं कि चैलेंज मैं पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, मैं पूरा कर पाई हूँ कि नहीं, ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप लोगों का भी कोई कमेंट हो तो मुझे प्यारा सा ज़रूर लिखिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी करने की। तो यहाँ पे आज सुबह की शुरुआत हो रही है पूजा से। सुबह के 6:30 बज रहा था, मैं नहा धो चुकी थी, बाकी के काम हो गए थे। बस यहाँ पे मौसम देख सकते हैं कितना सुहाना है। कल इतना रात में बारिश हुई थी ना कि जो ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही किया था, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसके मौसम ना अभी ऐसे ही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब ऐसा मौसम होता है बारिश के बाद ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस धूप निकलता है जब ना तब समझ में नहीं आता, तब अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे अभी मैं फटाफट सूर्य देव को जल दिया। उसके बाद टाइम हो रहा था लंच बॉक्स बनाने का रुद्र का। तो मैं सोची पहले ना लंच बॉक्स बना लेती हूँ फिर पूजा करती हूँ, क्योंकि यह है आज सैटरडे और मुझे आज थोड़ा सा टाइम भी लगेगा पूजा में। तो आराम से पूजा करूँ ना तभी अच्छा लगता है, भागम भाग में ना रोज़ पूजा नहीं होता है। तो मैंने उसका लंच बॉक्स रेडी किया, उसको भेज दिया है। तब मैं बाकी का नाश्ता मैं बाद में बनाऊंगी सबके लिए। और फटाफट मैं आ गई थी यहाँ पे मंदिर में और सबसे पहले साफ़ सफाई किया, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। जितने बर्तन हैं आज मुझे भगवान जी के भी कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि बहुत दिन से ना इकट्ठा हो गए और ये मैंने धो करके डाल दिया था और सारे बर्तन जितने थे वो भी धो दिए थे। अब यहाँ पे मैं ठाकुर जी को, भोलेनाथ जी को, सबको स्नान करा रही हूँ। करा के इनका कपड़ा वगैरह चेंज कर दूँगी, फिर अपना जो पूजा करूँगी। सैटरडे के दिन ना थोड़ा सा एक उपाय सबको करना चाहिए अपने घर में, क्योंकि हम ना अपना काम जो है अच्छे से करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो आपकी लाइफ को ना मतलब जैसे आप स्थिति में जी रहे हो ना वो नहीं देखना चाहते कि आप उस लाइफ से मतलब जिए वो लाइफ। तो इसलिए ना उनकी जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, कहते हैं ना बहुत लोग मनोमन कोसते रहते हैं और नज़र लगाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी अफेक्ट भी पड़ती है। अगर आप शुद्ध हैं, मतलब आपके अंदर छल कपट नहीं है ना और बिल्कुल मतलब नॉर्मल है, तो आपको ना ये ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो मैंने देखा है। तो आप एक काम करिए घर में ना शनिवार के दिन, और मैं क्या करती हूँ, ये गूगल आता है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ये मंगा करके रखती हूँ। और इस पर ना ज़रूर आप मंगलवार को तो कर ही सकते हैं, शनिवार के दिन भी करा करिए। इस पर सरसों, पीला जो सरसों होता है वो डाल दीजिए, और अगर आपको लौंग इलायची वो भी डाल दीजिए, थोड़ा सा कपूर डाल के। ये सारी धुनी ना आप पूरे घर में अच्छे से, बस बाथरूम में मत लेके जाइएगा, और चप्पल जूता जहाँ हो वहाँ पे तो अलग ही है, लेकिन ऐसे पूरे घर में आप आराम से दिखा सकते हैं। और हर जगह मतलब दिखाइए, हर एक कोने में, जिससे ना नेगेटिविटी दूर रहेगी। और जब आप ऐसे दिखाओगे ना चट चट बोलेगा तो समझ लीजिए नकारात्मक ऊर्जा बताता है कि ज़्यादा है। कि ये भी मैंने ना देखा था कहीं पे रील में ही चलता था, तो वहीं से मैंने ये चीज़ शुरू किया। और सच में मैं कहती हूँ ना इसका प्रभाव पड़ता है। आप देखोगे ना आपके घर में कभी कभी मन ना अशांत हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, कुछ ना कुछ जो सोचते हुए अपने आप काम बिगड़ने लगता है। तो ये काम करिए, उससे ना जो नेगेटिव लोग होंगे ना उनकी जो नकारात्मकता होगी वो आपसे दूर रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको देख के इतने जलते हैं, जड़ते हैं, चिढ़ते हैं ना कि वो आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, यहाँ तक के कपड़े भी नकल करके पहनते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ये सारे उपाय ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऐसे आसपास लोग हैं तो आप ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा। ये इससे कुछ दिन आप करोगे ना तो आपको खुद ही फ़र्क महसूस होने लगेगा। तो बीच बीच में ये चीज़ें ना मैं करती रहती हूँ, सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें कुछ हैं नुकसान तो देने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो यहाँ पे मैंने बनाया था सबके लिए नाश्ता, चिल्ला बनाया था, इसमें सूजी और बेसन, वही दही और जो सब्जियाँ थी गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने बनाया था। ये हेल्दी भी होता है और अच्छा भी लगता है खाने में। मुझे तो हेल्दी वाला जो ऑप्शन होता है ये वाला ना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब यही बोलेंगे
तो हेल्दी वाला जो नाश्ता का ऑप्शन है ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है और टेस्ट भी आता है। थोड़ा सा हरा मिर्च भी आप कट करके डाल दीजिए तो उसका भी अच्छा लगता है, कहीं कहीं तीखापन आता है। तो यहाँ पे नाश्ता सबका हो गया था, हस्बैंड जी भी खा लिए थे। आज मैं ऊपर ही लेके चली गई क्योंकि ये भी हस्बैंड जी ऊपर थे, अपर्णा भी ऊपर थी, सब लोग ऊपर ही थे। तो उसके बाद कपड़े वगैरह डाल दिए। आज अब मैं चल रही हूँ, खाली हो गई हूँ, घर के जो बाकी के काम है सारे हो गए थे। तो बस यहाँ एक भैया ने कमेंट किया था, चाहे बहन हो भैया आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा ये चैलेंज मैं एक एक्सेप्ट कर रही हूँ और कर पाई हूँ कि नहीं। जैसे जैसे आपने बताया बहुत सारी चीज़ें तो मैं कोशिश की हूँ, लेकिन काली जो बिंदी है वो मैं नहीं लगा सकती क्योंकि सुहागन लड़कियों को ना काला बिंदी शोभा नहीं देता है। तो बस यहाँ पे मैं अब हेयर ऑयलिंग के लिए बात है तो हेयर ऑयलिंग में मैं ना पैराशूट ऑयल ही ली हूँ और ये 50 ग्राम का देखिए मिल नहीं रहा था तो 100 ग्राम का मंगाया था और ये पूरा 100 ग्राम का है। तो अब इसको चलिए लगाते हैं और देखते हैं कितना ये मेरे बालों में अब्जॉर्ब कर पाता है। तो फटाफट लगाते हैं क्योंकि ये ना हेयर जो ऑयलिंग है ये अच्छा होता है, ये देखिए नेचुरल होता है एक तरीके से। दूसरा है ना कि ये मेरे बालों को ना काला करता है और शुरू से बचपन से मम्मी ने इसी बालों को मतलब तेल को मेरे बालों में लगाया है और वो मेरे बालों को ना काला भी रखता है। तो इसलिए मैं यही वाला तेल ना ज़्यादा अच्छा रेफ़र करती हूँ लगाते हुए। तो फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से अपने 2 पार्टीशन में बालों को कर लीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से लगाना है। बहुत ज़्यादा ना प्रेशर से अपने बालों को नहीं रफ़ करना चाहिए बहुत तेज़ से, और कंघी भी बहुत तेज़ से नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा सर आज मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे बहुत लोग ना कंघी वो वाला प्लास्टिक वाला यूज करते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, प्रॉब्लम है आपके बालों में, तो आप ये नीम की कंघी आती है ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं भी आप टैग कर दूँगी, आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो ये नीम की कंघी होती है, ये ना मुझे जब से मैं यूज कर रही हूँ ना सच में मुझे फ़र्क पड़ा है। बाल ना बहुत बीच में झड़ना शुरू हो गए थे तो एकाएक मुझे समझ में नहीं आता, मैंने बहुत सारे चीज़ें चेंज करके देखा कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहे हैं। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि ना कहीं चीज़ें, कंघी भी मैंने देखा तो उसको भी मैंने मतलब ट्राई करके देखा और कुछ चीज़ें जो नहीं कर रही थी बीच में कर पा रही थी क्योंकि व्यस्तता इतनी हो जाती है ना कि हर चीज़ हम लोग पॉसिबल नहीं होता है हर चीज़ को ना फॉलो करना। तो फिर यहाँ पे उसी के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही थी। जब मैंने फिर से शुरू किया वही चीज़ें तो अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सही हो गई। तो बाल ना झड़ना बहुत ही कम हो गए हैं, बिल्कुल कम हो गए, आप खुद ही देखेंगे कि कैसे कम हुए हैं। और जो मैं से बताती हूँ ना कि पैक लगाना या उस तरीके से मैंने कई वीडियो डाले हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं कैसे करती हूँ, क्यों कम हुए हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैं हल्का हल्का देखिए हाथों से ना ऐसे प्रेशर देके ना मसाज कर रही हूँ। मसाज करने से आपको पता है क्या होता है, इससे आपको ना अलग से सुकून मिलता है सिर में। और हेयर ऑयलिंग ना इसलिए करना चाहिए कि मसाज करने से आप देखेंगे ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। जैसे इस तरीके से करोगे ना तो आपके पीछे के जो नस होते हैं उसमें रिलैक्सेशन मिलता है और अच्छा से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो हल्के हल्के अंगुलियों जो फिंगर्स होते हैं ना उसी से अपने अपने बालों को हल्का हल्का इस तरीके से जब मसाज करोगे ना बहुत अच्छी ना सुकून मिलती है। बहुत जैसे लगता है ना हल्का सा जो पेन था ना वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम महिलाएं इतना सारा काम करती हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम लाइफ में चलती थी। ये ना हमारे जो रिलैक्सेशन का ना वो पार्ट है। तो आप अगर कोई कर सके तो और अच्छी बात है क्योंकि हम लोग तो मम्मी या बेटी या किसी चीज़ से ही करवा देते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में कोई भी उससे करवाई उससे आपको और अच्छा लगेगा। नहीं कोई है तो अपने हाथों से अपने ये जो है ना हफ्ते में एक दिन इस तरीके से हेयर ऑयलिंग करना और इस तरीके से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। और हेयर ऑयलिंग के बाद ना आप कभी भी ना बाल रात भर अगर आपको रखना है तो मत रखिए। बहुत लोगों को ना हेयर ऑयलिंग के बाद ना पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं तो आप 2 घंटे में धो सकते हो आराम से। अगर आप रख सकते हो रात में, आपको पिंपल्स वगैरह नहीं आते हैं तो आप आराम से रखिए रात भर, अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग आप धो सकते हैं। तो मैं जब सरसों का तेल लगाती हूँ ना तो मुझे हल्का फुल्का सरसों के तेल से ना एलर्जी हो जाती है। पिंपल्स नहीं भी है ना तो भी एक आध दाना निकल आते हैं लेकिन इससे नहीं होते। तो मैं रात भर आराम से इसको रख लेती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग इसको धोती हूँ। लेकिन हमेशा बालों में ना तेल हमेशा लगा करके नहीं रखना चाहिए। और बालों को ना इसके बाद
तेल लगाने के बाद अच्छे से फिंगर से कर लीजिए, फिर उसके बाद कंघी करिए और अच्छे से, बहुत तेज से मत करिए जिससे वो खिंचाव महसूस हो, क्योंकि बाल फिर उससे टूटते हैं। और हल्का सा आपको हल्के हाथों से हल्की चोटी बनानी है, ना कि बहुत टाइट चोटी बनानी है। और बालों को जितना हो सके अपने गूंथ करके बांध के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि जितना बांध के रखो, लेकिन अभी मेरा आप लोग देखेंगे हमेशा बाल खुला रहता है, क्योंकि मम्मी ने बहुत मेरे बालों को बांध के रखा। तो जितने शौक़ है ना मैं अब पूरा करती हूँ। कभी मैं पहले ना बाल खुला नहीं छोड़ती थी मम्मी। तो देखिए इस तरीके से मैंने चोटी भी बना लिया है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। आपका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट करने की कोशिश की। तेल आधा ख़त्म हो गया था, मतलब 50 ml तक ख़त्म हो गया था, 50 ml बचा हुआ था, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं हेयर नहीं मतलब ऑयल नहीं लगा सकी, क्योंकि वो फिर चूने लगेगा। मेरे जो बाल हैं ना वो पतले और सिल्की वाले हैं, तो इसलिए मैंने इतना ही लगाया। और ये तेल फिर अब कंघी रख दे रही हूँ। देखिए बाल 2-3 ठो ऐसे 3-4 ठो टूटे हुए हैं। अदरवाइज़ मैं बालों को कभी भी ऐसे फेंकिए मत, हल्का सा फूंक करके और उसको अच्छे से रखिए अपने बालों को जितना, क्योंकि ये बालों से बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, तो वो उनकी भी केयर करिए और उनकी भी इज्जत करिए। तो ये रहा आप फाइनल लुक। आई होप आज का ब्लॉग आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ।